नंदी कैसे बने शिव जी की सवारी प्राचीन काल की बात है। हिमालय के समीप एक गांव में शिलाद राशि नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। वे परम शिव भक्त थे और हर समय भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उनका जीवन तपस्या, योग और भक्ति में बीतता था। परंतु उन्हें एक बड़ी चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो दीर्घायु, तेजस्वी और शिव भक्त हो। इस उद्देश्य से शिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो और सदैव आपके चरणों में भक्ति करे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शिवर, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि ने यज्ञ किया। उसी यज्ञ की वेदी से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से गऊ की सी तेजस्विता और कमल के समान कोमलता झलक रही थी। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेता था, लेकिन उससे भी अधिक उसका हृदय शिव भक्ति में डूबा रहता था। वह दिन रात एयुएम नमः शिवाय का जप करता और भगवान शिव का ध्यान करता रहता। शिलाद ऋषि अपने पुत्र की इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन आकाश में देवता दो अतिथि बनकर शिलाद ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने बालक नंदी को देखकर कहा, ऋषिवर, ये बालक अल्पायु है, शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए, पर नंदी ने शांत भाव से कहा, पिताश्री, यदि मेरे प्राण भगवान शिव के अधीन हैं, तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद नंदी ने गहन तपस्या आरंभ की। उसने कई वर्षों तक कठोर व्रत रखे और केवल शिव नाम का जप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरे गणों के अधिपति होंगे और सदा मेरे साथ रहोगे। मृत्यु अब तुम्हारे समीप भी नहीं आएगी। फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से नंदी के शरीर को स्पर्श किया। उसी क्षण नंदी का शरीर अद्भुत तेज से चमक उठा। उनका रूप दिव्य हो गया। वे बैल के स्वरूप में परिवर्तित हो गए, जिसका प्रतीक था निष्ठा, सेवा और बलिदान। भगवान शिव ने कहा, नंदी, तुम मेरे वाहन रहोगे और हर यज्ञ, पूजा और मंदिर में मेरी आराधना से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम मेरे द्वारपाल भी रहोगे। जो भक्त मेरे दर्शन करना चाहेगा, पहले तुम्हारी अनुमति लेगा। इस प्रकार नंदी शिव जी के वाहन, सवारी और द्वारपाल दोनों बने। तब से हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति स्थापित की जाती है। भक्तजन शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नंदी भगवान शिव तक भक्त की बात सबसे पहले पहुंचाते हैं। नंदी केवल शिव जी के वाहन ही नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई भय नहीं होता, न मृत्यु का, न दुख का। जब भक्त का हृदय निष्काम भक्ति से भरा हो, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह नंदी एक साधारण ऋषिपुत्र से बढ़कर भगवान शिव के सबसे निकटस्थ भक्त और सवारी बने, सदा के लिए अमर और पूज्य। नैतिक संदेश: भक्ति में सच्चाई और समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। जिसने भगवान पर पूर्ण विश्वास किया, उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता। नंदी की तरह सच्चे भक्त को ईश्वर स्वयं अपने समीप स्थान देते हैं,